दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और अब खबर नेपाल से, जहां पीएम के चेहरे को लेकर जेन जी समर्थक ही आपस में भिड़ गए थे। सेना मुख्यालय के सामने युवाओं में झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि सरकार के गठन को लेकर अपने अपने दावे हैं हर गुट के, जिसकी वजह से जेन जी प्रदर्शनकारी आज आपस में ही उलझ गए। प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर आपस में जेन जी समर्थक भिड़ते नजर आए काठमांडू में सेना मुख्यालय के सामने। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब प्रदर्शनकारियों के ही कई गुट बनते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के नाम को लेकर कहीं ना कहीं रजामंदी नहीं बन पा रही है और मतभेद अब खुलकर सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। सेना मुख्यालय के सामने की ये तस्वीरें हैं, जहां पर प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ गए। दो गुट आपस में अपने अपने नेताओं के नाम को लेकर भिड़ते नजर आए। और इस बीच खबर यह है कि नेपाल में चल रहे राजनीतिक उथल पुथल और जनरेशन जेड के हिंसक जेनजी के विरोध को लेकर लगातार जो अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं वो तो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। अब नेपाल में इंजीनियर कुलमन घिसिंग अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने की रेस में सबसे आगे आ गए हैं। आंदोलन की अगुवाई कर रहे जेनजी की तरफ से पहले पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम आगे किया गया था, लेकिन फिर उनके नाम पर अंदरूनी विरोध होने लगा, जिसके बाद अब कुलमन घिसिंग का नाम आगे किया गया है। इसको लेकर जेनजी गुट के नाम से एक प्रेस रिलीज भी सामने आया है, जिसमें लिखा है कि संविधान के अनुसार पूर्व चीफ जस्टिस और जज इस पद पर नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होते। साथ ही 70 वर्ष की आयु पार कर जाने के कारण वे जेनजी का प्रतिनिधित्व भी नहीं कर सकते। इसी कारण सुशीला कार्की का नाम खारिज कर दिया गया। वहीं नेपाल में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी का अभियान भी तेज हो गया है। बिहार नेपाल बॉर्डर पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। 60 सेकंड में देखिए पूरी खबर। तस्वीरें बिहार नेपाल बॉर्डर की हैं, जहां लोगों की बड़ी भीड़ देखी जा सकती है। बॉर्डर पर नेपाल और भारत दोनों देशों के नागरिक मौजूद हैं, जो नेपाल हिंसा की वजह से अपने देश नहीं लौट पा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिहार के रक्सौल बॉर्डर पर SSB के जवान तैनात हैं, जो ID कार्ड की जांच कर रहे हैं। पूरी जांच के बाद ही लोगों को भारत में एंट्री की इजाजत दी जा रही है। सभी पर्यटकों की एक एक कर रजिस्टर में एंट्री भी कराई जा रही है। गृह मंत्रालय के सख्त निर्देश हैं कि नेपाल में फंसे भारतीयों की नागरिकता देखकर उन्हें प्रवेश की इजाजत दी जाए। बॉर्डर पर लोगों की लंबी कतार देखी जा सकती है। सिर्फ ID कार्ड ही नहीं, बल्कि लोगों के सामान की भी जांच की जा रही है, ताकि असामाजिक तत्व इन हालात का फायदा न उठा सके। आपको बता दें कि नेपाल में जेल से कई कैदी फरार हो चुके हैं। इन हालात में कहीं वो भारत में दाखिल न हो जाएं, इसके चलते बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। नेपाल के जो नागरिक भारत में हैं और नेपाल लौटना चाहते हैं, उन्हें भी नेपाल वापसी में मदद पहुंचाई जा रही है। और नेपाल में उन्मादी भीड़ ने पशुपतिनाथ मंदिर के पास थाने में आग लगा दी और वहां सैकड़ों गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। काठमांडू से TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे की ये रिपोर्ट देखिए। हम जहां पर खड़े हैं, यहां से पशुपतिनाथ मंदिर महज 500 मीटर की दूरी पर है और पूरे पशुपतिनाथ मंदिर एरिया की सुरक्षा को संभालने वाला ये पुलिस स्टेशन भी उस दिन प्रदर्शनकारियों के गुस्से की भेंट चढ़ गया। ये इसका एंट्री गेट है और एंट्री गेट पर ये जो बोर्ड है कैसे तोड़ा गया है और आइडेंटिफिकेशन के लिए ये वो पुलिस चौकी है और यहाँ पर ये बोर्ड है ट्रैफिक प्रहरी। नेपाल में पुलिस को प्रहरी कहा जाता है और अंदर सिचुएशन कैसी है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर आइए। अब आप देखिए, पुलिस स्टेशन के परिसर के अंदर सबसे पहले ये पुलिस चौकी होती है। ये यहाँ पर गार्ड बैठा होता है जो किसी को आने और जाने से रोकता है, उसको पूरा जला दिया गया। इसके बाद आगे आइए, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 गिनती करने में बहुत वक्त लग जाएगा। आप ऐसे समझिए लगभग 100 से ज्यादा बाइकें हैं और कारों की गिनती नहीं है। ये बैक ऑफिस है जहां पर रेस्ट रूम बनाया गया था, इसको पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया। और नेपाल में आंदोलन के बीच फंसे भारतीय पर्यटकों की वापसी शुरू हो गई है। देखिए भारत नेपाल बॉर्डर से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट।
तस्वीरें बिहार के रक्सौल की हैं, जो भारत नेपाल का बॉर्डर इलाका है। यहाँ पर लोगों की लंबी कतार देखी जा सकती है। ये वो भारतीय हैं जो नेपाल गए थे, लेकिन अब नेपाल में आंदोलन के बाद वापस घर लौट रहे हैं। बॉर्डर पर इन लोगों की गहन जांच हो रही है। पहचान पत्र मांगे जा रहे हैं। पहचान पत्र दिखाने के बाद लोगों को भारत की सीमा में एंट्री की इजाजत मिल रही है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर एसएसबी ने पहचान पत्र देखकर भारतीय नागरिक को भारत में, वहीं नेपाली नागरिक को नेपाल में दाखिल होने की इजाजत दी। भारत के विदेश मंत्रालय ने नेपाल में प्रवासी भारतीयों की आबादी लगभग 7 लाख होने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा सीमा से लगने वाले भारतीय राज्यों के लोग बड़े पैमाने पर घूमने भी नेपाल जाते हैं। वहीं नेपाल में अशांति को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी किया गया है। एसएसबी घटनाक्रम पर नजर रख रही है। भारत और नेपाल कुल 17 से 51 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।